नमस्ते। कभी सोचा है कि डांस सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं बल्कि कहानियां सुनाना भी हो सकता है? जी हाँ, भारत के लोक नृत्य ठीक यही करते हैं। ये सिर्फ कदम नहीं है, ये वो जीती जागती सांस लेती कहानियां हैं जिन्हें गाया नहीं बल्कि जिया और नाचा जाता है। चलिए आज इन्हीं कहानियों की दुनिया में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि क्लासिकल और फोक डांस में फ़र्क क्या है। फिर दो बहुत ही मज़ेदार कहानियों के जरिए आंध्र प्रदेश और असम के डांस को याद करेंगे और आखिर में देखेंगे कि पूरा भारत किस तरह अलग अलग डांस की परंपराओं से भरा पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लोक नृत्य यानी फोक डांस शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस से अलग कैसे है। हैं तो दोनों ही हमारे कल्चर का हिस्सा, पर इनकी दुनिया एकदम अलग है। अब देखिए, क्लासिकल डांस जो है वो बहुत टेक्निकल होता है। इसके कड़े नियम हैं, एक पूरा व्याकरण है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आया है। मतलब हर एक मुद्रा, हर एक भाव का एक तय मतलब है। इसे एक तरह की पूजा भी माना जाता है। इसमें लास्य है जो पार्वती जी की कोमलता दिखाता है, और तांडव है जो भगवान शिव की शक्ति और क्रोध को दिखाता है। दूसरी तरफ है फोक डांस। ये तो भाई दिल की आवाज़ है, ये लोगों का डांस है। फसल कट रही है तो डांस हो रहा है, किसी की शादी है तो डांस हो रहा है। इसमें कोई सख्त नेम नहीं होते, बस कम्युनिटी की खुशी और जिंदगी की रोजमर्रा की झलक होती है। चलिए अब आते हैं हमारी पहली कहानी पर। ये एक बहुत ही कमाल का तरीका है आंध्र प्रदेश के फोक डांस को याद रखने का। कहानी है गुल्लू नाम के एक नेत्रहीन व्यक्ति की। देखते हैं कि उसके सफर से हम क्या क्या सीखते हैं। तो कल्पना कीजिए, गुल्लू एक नई जगह पर है, आंध्र प्रदेश में। अब वो देख तो सकता नहीं, तो उसे चलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? जाहिर है, एक छड़ी या डंडी। बस यहीं से आ गए हमारे पहले दो डांस, छड़ी और डांडिया। अब जब वो चलेगा तो कैसे चलेगा? बहुत धीरे धीरे, धीमा सा, है ना? इससे याद आया धिमसा डांस। और भाई, दुनिया में टिके रहने के लिए थोड़ा तो वीरता का नाटक करना ही पड़ता है, तो आ गया वीर नाट्यम। और भले ही वो अंदर से कितना ही दब्बू क्यों ना हो, बहादुर दिखना पड़ता है। दब्बू से बना डप्पू डांस। देखिए, कहानी शुरू होते ही 4 डांस याद हो गए। कमाल है ना? अच्छा, तो कहानी आगे बढ़ती है। गुल्लू की शादी हो जाती है माधुरी नाम की एक बहुत सीधी साधी लड़की से, सिद्धि माधुरी। अब माधुरी इतनी भोली है कि एक दिन गलती से उसे कच्ची पूड़ी खिला देती है। और यहीं से हमें याद आता है आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस डांस, कुचिपुड़ी। खैर, बाद में वो पूछती है, गोभी बना लूं? और इससे हमें गोभी और बुनालू डांस याद आ जाते हैं। पर गुल्लू को तो कच्ची पूड़ी का स्वाद याद था। वो फौरन बोलता है, नहीं, कोला ले अट्टा से और बुट्टा भून ले। और इस एक लाइन में देखिए, कोलट्टम और बुट्टा बोम्मालू, 2 और डांस याद हो गए। मतलब रसोई की एक छोटी सी नोक झोंक में कितने सारे डांस छिपे हैं। और कहानी का अंत भी उतना ही मजेदार है। अब गुल्लू देख तो सकता नहीं, तो वो गर्मा गर्म भुट्टा तपता तपता ही खा लेता है। इससे हमें याद आया तपेटा गुल्लू। और आखिर में एक नेत्रहीन इंसान के लिए दिन कितना लंबा गुजरता है, इससे याद आता है लंबाडी डांस। तो देखिए, एक छड़ी से शुरू हुई कहानी एक लंबे दिन के एहसास पर खत्म हुई, और इस बीच आंध्र प्रदेश के करीब करीब 1 दर्जन डांस हमें याद हो गए। चलिए, अब आंध्र प्रदेश से चलते हैं सीधे नॉर्थ ईस्ट। हमारी अगली कहानी है असम की, और इसे याद रखने के लिए हम असम को कहेंगे ऑसम। ये कहानी है गोपाल की ऑसम शादी की। तो गोपाल के घर आई है नई बहू। बहू से हमें याद आया असम का सबसे मशहूर डांस, बिहू। और ये बहू इतनी ऑसम है कि पूरा मोहल्ला खुशी से झूम रहा है। इससे याद आया झुमुरा डांस। अच्छा, बारात में क्या होता है? सबने जमकर किया नागिन डांस, यानी नागा नृत्य। और जब बहू ने घर में कदम रखा तो नट पूजा और महाराज जैसे प्रोग्राम शुरू हो गए। देखा, शादी की हर रस्म में एक डांस का नाम छिपा है। अब घर का माहौल एकदम बदल गया है। नई बहू के आने से घर देवधानी जैसा लग रहा है, मतलब देवताओं का घर। फिर दूल्हा दुल्हन के बीच कई तरह के खेल होते हैं। इससे याद आया खेल गोपाल। अब मेहमानों को बुलाने के लिए परिवार ने नाई को भेजा और पूछा, कौन ना आए, मतलब कौन नहीं आया। इससे हमें याद हो गए होब्जा नाई और कानोई। नाई वापस आके कहता है, अंकित जी तो नाट गए, मतलब उन्होंने आने से मना कर दिया। इससे याद आया अंकिया नाट। पूरी शादी की रस्में ही डांस के नाम बन गई हैं। और इस कहानी का अंत होता है नई बहू की एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिमांड पर। वो कहती है, इतना सारा सामान है, इसके लिए एक बिग रूम चाहिए। और बिग रूम से हमें याद आता है भुकरुम्बा डांस। है ना कमाल का तरीका? ये कहानियां सिर्फ नाम नहीं रटाती,
बल्कि कल्चर को भी हमारे जहन में बिठा देती हैं। अच्छा, तो इन कहानियों से हमें ये तो समझ आ गया कि फोक डांस को याद कैसे रखा जाए। अब जरा एक नज़र डालते हैं कि भारत में ये विविधता कितनी फैली हुई है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। जैसे गुजरात में गरबा और डांडिया की धूम, जिसके बिना नवरात्रि अधूरी है। फिर बिहार में झट झटिन की नोक झोंक और विदेशिया का दर्द, जो घर से दूर रहने वालों की कहानी कहता है। हरियाणा में फसलों का जश्न मनाता है धमाल और फाग, और झूमर का खूबसूरत घेरा। छत्तीसगढ़ में यादव समुदाय का राउत नाचा है, और पंडवानी है, जो महाभारत की कहानियों को संगीत के साथ सुनाने की एक अद्भुत कला है। और गोवा में फुगड़ी और शिगमो जैसे डांस हैं, जो वहाँ के अनोखे खुशनुमा कल्चर को दिखाते हैं। तो भारत की लोक परंपराओं के इस पूरे सफर के बाद सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें समझनी चाहिए? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, लोक नृत्य सिर्फ नाच गाना या एंटरटेनमेंट नहीं है। ये तो वो इतिहास है जो किताबों में नहीं लिखा गया। ये लोगों की भावनाएं हैं, उनके जीने का तरीका है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। ये एक जीती जागती विरासत है जो एक कम्युनिटी को बताती है कि वो कौन है और उनकी जड़ें कहाँ हैं। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये लोक नृत्य वो कहानियां हैं जो एक समाज खुद के बारे में कहता है। तो जरा सोचिए, हमारे आसपास, हमारे समाज में वो कौन सी रस्में हैं, कौन सी धुनें हैं जो हमारी कहानी कहती हैं।